नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो हमारे पास हिंदी का सिलेबस दिया गया है, तो उसकी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। और वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पर क्विज़ भी करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। यदि किसी को मेरे नोट्स की PDF चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मुहावरे। तो जो हमारी इससे पिछली क्लास हुई थी वो अवयव के बारे में हुई थी और आज हमारी मुहावरे की ये पहली क्लास है। तो मुहावरे आप सबको पता होता है कि जो किसी वाक्यों के वाक्यांश में प्रयोग किए जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, उनको मुहावरे बोला जाता है। कोई जो उस वाक्य को पूर्ण करते हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको मुहावरे बोला जाता है। जैसे हमारे पास पहला मुहावरा है आंखें बिछाना। तो आंखें बिछाना क्या है, हमारे पास मुहावरा है, तो इसका क्या अर्थ होता है, अधिक आदर सत्कार करना। तो आंखें बिछाने का मतलब क्या है, अधिक आदर सत्कार करना। कई बार हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ पूछी जाती है, पलके बिछाना। तो पलके बिछाना का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ होता है इंतज़ार करना या वेट करना। जबकि जो हमारे पास आंखें बिछाना है, आंखें बिछाने का क्या अर्थ होता है, अधिक आदर सत्कार करना। अगला मुहावरा है आग से खेलना। आग से खेलने का अर्थ क्या है, जानबूझकर मुसीबत में फंसना। कई बार हम बोलते हैं कि वह आग से खेल रहा है, तो वह आग से खेल रहा है का मतलब ये नहीं होता है कि वह सच में ही आग से खेल रहा है। वहाँ पर मुहावरा यूज़ किया गया है कि वह या वहाँ पर बोला जा सकता है कि राम आग से खेल रहा है। तो जानबूझकर मुसीबत में फंसना, तो राम क्या है, जानबूझकर मुसीबत में फंस रहा है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो वाक्य होता है, वाक्यों के वाक्यांश में क्या यूज़ किया जाता है, मुहावरा यूज़ किया जाता है, जिससे वो वाक्य पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है। अगला हमारे पास मुहावरा है अंक भरना। तो अंक भरना का अर्थ क्या होता है, गोद भरना। अगला मुहावरा है अंक लगाना। तो उसका अर्थ होता है आलिंगन करना। तो अंक भरना उसका मतलब क्या हुआ, गोद भर लेना, और अंक लगाना तो उसका मतलब हुआ आलिंगन करना। अगला मुहावरा है अंगूठा चूमना। तो अंगूठा चूमने का अर्थ क्या है, खुशामद करना। जैसे आप यदि हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में हमारे पास बलबन हुए हैं स्लेव डायनेस्टी में। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपना जो हाथ और पैर है चूमने का प्रचलन शुरू किया था। तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है खुशामद करना। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। हमारा अगला मुहावरा है अपने पांव खड़े होना। कई बार बोलते हैं कि आप अपने पांव पर पहले खड़े हो जाइए। तो आप अपने पांव पर खड़े होने का मतलब है कि आप अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाना, कि स्वयं आत्मनिर्भर होना। उसके लिए क्या होता है, अपने पांव पर खड़ा होना। अगला हमारे पास मुहावरा है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। तो ये भी आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसे राम ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, तो राम ने सच में अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी होती है। वहाँ पर मुहावरे का यूज़ किया गया होता है कि उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। तो उसका अर्थ है कि स्वयं संकट मोल लेना, कि स्वयं संकट में फंस जाना। और अगला हमारे पास मुहावरा है अंधे के हाथ बटेर लगना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या होता है, अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिलना। जो अयोग्य व्यक्ति होता है, यदि उसके हाथ कोई मूल्यवान वस्तु लग जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गया। तो हमारा जो अगला मुहावरा है वो है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाने का अर्थ क्या है, मेल मिलाप ना रखना या अपना स्वार्थ साधना। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं कि राम और श्याम अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। तो जो कौन, राम और श्याम अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि सचमुच वो खिचड़ी नहीं पका रहे हैं। उसका अर्थ है कि मेल मिलाप ना रखना। राम और जो हमारे पास यहाँ पर श्याम है
वो एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का कोई मेल मिलाप नहीं रख रहे हैं या अपना राम और श्याम अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि राम और श्याम अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास मुहावरा है। अगला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होता है, निराश करना। तो अंगूठा दिखाने का मतलब क्या हुआ, निराश करना या मना करना या तिरस्कार पूर्वक मना करना। यदि आप किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसे मना भी कर रहे हैं तो उसे क्या बोला जा सकता है, उसे बोला जा सकता है अंगूठा दिखाना। तो हमारा अगला जो मुहावरा है वो है अच्छे दिन देखना। तो अच्छे दिन देखने का क्या अर्थ होता है, सुख के साथ समय व्यतीत करना। जो अच्छे दिन है, सुख के दिन है, उनके साथ जब समय व्यतीत करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अच्छे दिन देखना। हमारा अगला मुहावरा है आंखें लाल होना। तो आंखें लाल होने का मतलब क्या हुआ, गुस्से से देखना। जब हम किसी को गुस्से से देखते हैं तो हम बोलते हैं कि अपनी आंखें क्यों लाल कर रहे हो, तो मतलब है कि गुस्से से क्यों देख रहे हो। हमारा अगला मुहावरा है आंख का तारा होना। आंख का तारा होने का मतलब क्या है, बहुत प्रिय होना। जैसे हम बोलते हैं कि जो श्रवण कुमार है वो अपनी माता पिता के आंख का तारा है। तो जो श्रवण कुमार है वो किसके, अपने माता पिता के आंख का तारा है, या राम अपने माता पिता के आंख का तारा है, कि जो राम है वो अपने माता पिता का बहुत प्रिय है। तो इसका अर्थ ये होता है। अगला जो मुहावरा है वो है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या हुआ, धोखा देना। जब कोई आपको धोखा देता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसने तुम्हारी आंखों में क्या धूल झोंक दी। या कई बार हम क्या बोलते हैं कि जब कोई आपको ठग लेता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसने तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दी है। तो ये इसका अर्थ होता है धोखा देना। अगला मुहावरा है आसमान पर चढ़ना। तो आसमान पर चढ़ने का मतलब क्या हुआ, बहुत अभिमान करना। देखो आसमान पे तो आप चढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन मुहावरा क्या है, आसमान पर चढ़ना। तो आसमान पर चढ़ना क्या हुआ, बहुत अभिमान करना। अगला हमारे पास मुहावरा है अपनी पगड़ी अपने हाथ। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, तो इसका अर्थ क्या होगा, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अगला हमारे पास मुहावरा है अड्डे पर चहकना। अंडे यहाँ पर हो गया है, अड्डे पर होगा ये, अड्डे पर चहकना। अड्डे पर चहकने का क्या अर्थ होता है, अपने स्थान पर खुलकर बात करना। जैसे हम बोलते हैं कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, उसी तरह से ये है कि अड्डे पर चहकना। जब आप अपने अड्डे पर होते हैं तो क्या उसका क्या अर्थ होता है, अपने स्थान पर आप खुलकर बात करते हैं। अगला जो हमारे पास मुहावरा है वो है अपने हाथों पापड़ बेलना। अपने हाथों पापड़ बेलना, या वो हम बोलते हैं कि बहुत पापड़ बेले। तो जब वो यहाँ पर पूछा गया है कि अपने हाथ पापड़ बेलना, तो उसका अर्थ क्या होता है, जानबूझकर कष्ट उठाना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप अपने हाथों से पापड़ बेल रहे हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है कि जानबूझकर कष्ट को आप उठा रहे हैं। अगला मुहावरा है हमारे पास अक्कल पर पत्थर पड़ना। तो अक्कल पर हम कई बार क्या बोलते हैं कि उसकी तो अक्कल पर पत्थर पड़ गया है। तो उसका क्या अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है कुछ भी समझ में ना आना या ना समझ होना। क्या होता है, कुछ भी समझ में ना आना या ना समझ होना। कई बार जब हम बोलते हैं कि उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं तो इसका मतलब है कि उसे कुछ भी सही गलत का अर्थ जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। हमारा अगला मुहावरा है अभिलाषाओं के भवन बनाना। किसके, अभिलाषाओं। अभिलाषा का मतलब क्या होता है, इच्छा, कि अपनी इच्छाओं के भवन बनाना। तो उसका क्या अर्थ होगा, सुंदर कल्पना करना। क्या बोल सकते हैं कि अभिलाषाओं के भवन बनाने में क्या जाता है कि अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कल्पना करने में हमारा क्या जाता है। अगला मुहावरा है अरमान निकालना। अरमान भी क्या होता है, अरमान भी होता है इच्छा या मनोकामना। अरमान निकालने का मतलब क्या होगा, अर्थ होगा इसका मनोकामना पूरी करना। अगला जो हमारे पास मुहावरा है वो है अंगारे उगलना। तो अंगारे उगलना क्या हुआ, अंगारा उगलना होता है क्रोध में कठोर शब्द बोलना। जब आप क्रोधित होते हैं और उस समय जो आप कटु वचन या कठोर वचन बोलते हैं या शब्द बोलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, अंगारे उगलना। कि वह तो अंगारे उगल रहा है, कि वो क्रोध में बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है।
हमारा अगला मुहावरा है आंखें जाना। तो आंखें जाने का मतलब क्या हुआ? अंधा होना। अगला जो हमारे पास यहाँ पर मुहावरा है वो है आसमान टूटना। तो आसमान टूटने का मतलब क्या हुआ? भारी विपत्ति आ जाना। जब किसी पर भारी विपत्ति आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि उसके ऊपर तो आसमान ही टूट गया। जब किसी के घर में किसी प्रकार की कोई विपत्ति आती है तो हम क्या बोलते हैं कि उनके सिर तो आसमान टूट पड़ा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उनके घर तो बहुत ही भारी विपत्ति आ गई है। हमारा जो अगला यहाँ पर मुहावरा है वो है अपना सा मुँह लेकर रहना। अपना सा मुँह लेकर रहना। तो इसका अर्थ क्या होता है? लज्जित रहना। जब कहीं पर चार लोगों के सामने आप लज्जित होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? राम श्याम कुछ भी आप नाम ले लो तो कि वह अपना सा मुँह लेकर रह गया। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि वह सबके सामने जब लज्जित होता है तो उसका अर्थ होता है लज्जित होना। अगला हमारे पास मुहावरा है आगा पीछा करना। आगा पीछा करने का मतलब क्या है? सोच विचार में पढ़कर हिचकिचाना। जब आप सोच विचार में पढ़कर हिचकिचाते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका मुहावरा क्या होगा? आगा पीछा करना। अगला जो हमारे पास मुहावरा है वो है आकाश के तारे तोड़ना। तो आकाश के तारे तोड़ना का मतलब क्या हुआ? असंभव कार्य करना। क्योंकि आप आकाश के तारे नहीं तोड़ सकते हैं तो इसलिए इसका अर्थ क्या होगा कि जब आप कोई असंभव कार्य करते हैं तो क्या बोलते हैं कि उसने तो आकाश के तारे ही तोड़ दिए। हमारा अगला यहाँ पर जो मुहावरा है वो है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ये बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग इसका यूज़ भी करते होंगे कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, कि अपनी बड़ाई खुद करना या अपनी जो हमारे पास क्वालिटी होती है उसको बढ़ चढ़कर जब हम किसी के सामने बताते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? या हम कई बार बोलते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बना करो। तो अगला जो हमारे पास मुहावरा है वो है आंखें दिखाना। तो आंखें दिखाने का मतलब क्या हुआ? गुस्से से देखना। आंखें लाल होना तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब भी होता है गुस्से से देखना। और आंखें दिखाना तो उसका मतलब भी क्या होता है? उसका मतलब भी गुस्से से देखना होता है। अगला हमारे पास यहाँ पर मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना। तो आसमान सिर पर उठाना इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत शोर करना। जैसे स्कूल में टीचर क्या बोलते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा लिया। तो उसका अर्थ क्या होता है कि सच में थोड़ी उन्होंने आसमान अपने सिर पर उठाया होता है। उनके कहने का मतलब होता है कि जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं वो बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम इनका यूज़ कैसे करते हैं? डेली जो हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों का, डेली बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला जो हमारे पास मुहावरा है वो है आग बबूला होना। तो आग बबूला होना का मतलब क्या हुआ? गुस्से से भर जाना। कई बार हम क्या बोलते हैं कि राम तो शाम के ऊपर आग बबूला हो गया। तो क्या हुआ कि जो राम है वो शाम के ऊपर क्या हुआ? वो गुस्से से भर गया था। तो ये भी आप डेली यूज में भाषा में इसका प्रयोग आप करते हैं। हमारे पास अगला मुहावरा है आग लगने पर कुआं खोदना। ये बहुत बार हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि आग लगने पर कुआं खोदना, कि समय रहते प्रयास ना करना, कि जब समय होता है पढ़ने का तो उस समय तो पढ़ते नहीं हैं और जब एग्ज़ाम होते हैं तो उस टाइम अपनी सारी किताबों को, अपने नोट्स को जो स्टूडेंट होता है, बच्चे होते हैं, उनको खगालना शुरू कर देते हैं। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि आग लगने पर कुआं खोदना, कि जब आपका एग्ज़ाम होता है, जब एग्ज़ाम सिर पर होता है तब अपनी किताबों की आपको याद आती है, तब आपको अपने नोट्स की याद आती है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि हमेशा आप कंटिन्यूटी में तैयारी करते रहो। अगला हमारे पास यहाँ पर मुहावरा है आँच ना आने देना। आँच ना आने देना तो इसका अर्थ क्या होगा? थोड़ी भी कष्ट ना होने देना। अगला मुहावरा है आटे दाल का भाव मालूम होना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार हम बोलते हैं कि उसे तो अब आटे और दाल का भाव पता लग गया होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब होता है मुसीबत से घिर जाना। जब आदमी पूरी तरह से मुसीबत में घिर जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि अब तो उसे आटे दाल का भाव मालूम हो गया होगा, कि जो मुसीबत में जो वो घिरा हुआ है तो अब उसे पता लग गया होगा कि मुसीबत क्या होती है। हमारा अगला यहाँ पर
जो मुहावरा है वो है आकाश पाताल एक करना, कि कठिन प्रयत्न करना या बहुत अधिक प्रयास करना। जब हम बहुत अधिक प्रयत्न करते हैं या कठिन प्रयास करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि आकाश पाताल एक करना। हमारा अगला मुहावरा है आग में घी डालना। तो आग में घी डालने का मतलब क्या हुआ, अधिक क्रोध बढ़ाना। तो हम कई बार क्या बोलते हैं कि आप आग में घी डालने वाला काम ना करें। तो आप आग में घी डालने वाला काम ना करें, इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति क्रोध में है तो उसके क्रोध को आप और अधिक क्रोधित उसको ना करें। अगला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि उसने तो अब अपना उल्लू सीधा कर लिया है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो अपना स्वार्थ है वो उसने पूरा कर लिया है, इसलिए उसने अपना उल्लू सीधा कर लिया है। अगला जो हमारे पास मुहावरा है वो है आस्तीन का सांप। ये भी आपने सुना होगा कि वो तो आस्तीन का सांप है, उसका मतलब है कि वह तो धोखेबाज है। अगला जो हमारे पास मुहावरा है वो है आसमान पर थूकना। तो इसका क्या अर्थ हुआ, स्वयं को अपमानित करने की गलती करना, कि जब हम आसमान की तरफ थूकते हैं तो वो अपने मुंह के ऊपर ही आता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ, तो उसका अर्थ हुआ कि स्वयं को अपमानित करने की गलती करना। अगला जो हमारे पास मुहावरा है वो है आग उगलना। तो आग उगलने का अर्थ क्या हुआ, अतिशय क्रोध। जब आप अधिक क्रोध करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम आग उगलना बोल सकते हैं या अंगारे उगलना भी आप उसको बोल सकते हैं। हमारा अगला हमारे पास यहाँ पर जो मुहावरा है वो है आंसू पीकर रह जाना। तो आंसू पीकर रह जाने का मतलब क्या हुआ, भीतर ही भीतर रोक कर रहना। जब आप भीतर ही भीतर अपनी चीज़ों को रोकते रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि आंसू पीकर रह जाना। अगला जो मुहावरा है वो है आनाकानी करना। तो उसका अर्थ क्या हुआ, टाल मटोल करना या अगर मगर करना। जब हम किसी से कोई किसी चीज़ के लिए बोलते हैं और उसने वो चीज़ नहीं करनी है तो वो क्या करता है, अगर मगर करता है, आनाकानी करता है या टाल मटोल करता है। अगला जो हमारे पास मुहावरा है वो है आग पर पानी डालना। तो आग पर पानी डालने का मतलब क्या हुआ कि यदि कहीं झगड़ा हो रहा है तो उसको शांत करने को क्या बोला जाता है, आग पर पानी डालना। आकाश कुसुम खिलना। तो कुसुम क्या होता है, फूल। तो आकाश कुसुम खिलना, असंभव कल्पना करना। जो कार्य संभव नहीं है उसकी जब हम कल्पना करते हैं, क्योंकि आकाश कुसुम, आकाश में कुसुम का मतलब क्या हुआ कि फूल खिलना, कि आकाश में फूल तो खिल नहीं सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि असंभव कल्पना करना। अगला जो हमारे पास मुहावरा है वो है आसमान से गिरना। जब हम क्या बोलते हैं कि आसमान से गिरा, उसका मतलब हुआ आवुक हो जाना। अगला जो हमारे पास मुहावरा है वो है आंख गड़ना। तो आंख गड़ने का मतलब क्या हुआ, लालच होना। तो आंख गड़ने का मतलब क्या हुआ कि उसने उस चीज़ पर आंख गड़ा के रखी थी कि उसके प्रति वह बहुत लालची हो गया था। अगला जो हमारे पास मुहावरा है वो है आँखों का कांटा होना। तो आँखों का कांटा होने का मतलब क्या हुआ, शत्रु होना। तो क्या हुआ, शत्रु होना या आँखों में चुभना। तो वो क्या है कि वो तो हमारी आँखों में चुभ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो आपका शत्रु है, वो आपको पसंद नहीं है। तो अगला जो हमारे पास मुहावरा है वो है आँखों की किरकिरी होना। तो आँखों की किरकिरी होने का क्या अर्थ हुआ, जिसे देखकर कष्ट हो या आँखों में जिसको देखकर आपको चुभन होती हो, तो उसे क्या बोलेंगे कि जिसे देखकर आपको कष्ट होता हो। अगला जो हमारे पास मुहावरा है वो है आँखों पर चर्बी छानना या चढ़ना। उसका अर्थ क्या हुआ, घमंड से अपेक्षा करना। किससे, घमंड से अपेक्षा करना। हमारा अगला मुहावरा है आँखों में धूल झोंकना। तो आँखों में धूल झोंकने का मतलब है सरेआम धोखा देना। जब कोई सरेआम सब 10 लोगों के सामने आपको कोई धोखा दे देता है तो उसको क्या बोला जाता है कि उसने तो आपकी आंखों में धूल झोंक दी है या उसने आपको ठग लिया है। अगला मुहावरा है इधर उधर की हाँकना। जब आप इधर उधर की हाँकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गप्पे मारना। अगला जो हमारे पास मुहावरा है वो है ईद का चांद होना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ईंट से ईंट बजाना। तो ये भी आपने सुना होगा कि हम तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसको पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करना। क्या होता है, जब आप
किसी से आपका शत्रु होता है, किसी की लड़ाई होती है, तो आप क्या बोलते हैं कि हम तो इसकी ईंट से ईंट बुझा देंगे। उसका मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से उसको नष्ट कर देंगे। अगला जो हमारे पास मुहावरा है वो है ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो ये भी आपने बहुत बार सुना होगा कि यदि उसने आपके बारे में कुछ कहा हो तो आप क्या बोलते हैं कि उसे अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। कड़ाई से पेश आना कि अब उस आदमी के साथ आप कड़ाई से पेश आएंगे। अगला जो हमारे पास मुहावरा है वो है इज्जत में बट्टा लगाना। कि इज्जत में बट्टा लगाने का मतलब क्या हुआ, इज्जत कम होना। कि यदि कोई आपकी इज्जत पर बट्टा लगाता है तो उसका अर्थ होगा कि इज्जत आपकी कम हो गई है। हमारे पास अगला जो मुहावरा है उड़द के आटे की तरह ऐंठना। जो उड़द का आटा होता है उसकी तरह ऐंठना, किसी के प्रति क्रोध आ जाना। यदि किसी के प्रति आपको क्रोधित हुए हैं तो उसके लिए आपको किस मुहावरे का आप उपयोग कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं उड़द के आटे की तरह ऐंठना। उल्टे पांव जाना। तो उल्टे पांव जाना क्या हुआ कि लौट जाना, कि उसने राम ने शाम को उल्टे पांव लौटाया। तो उसका मतलब क्या है कि राम ने शाम को उल्टे पांव, राम शाम से मिलकर उल्टे पांव गया कि उसने उसको लौट जाने को कहा। हमारा अगला मुहावरा है उल्लू का पट्ठा होना। उल्लू का पट्ठा आपने बहुत बार सुना होगा, स्कूल्स में भी सुना होगा कि आपके टीचर भी आपको बोलते होंगे कि ये तो बहुत बड़ा उल्लू का पट्ठा है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि ये तो बहुत बड़ा महामूर्ख है, इसको कुछ भी पता नहीं लगता है। उसी तरह से हमारा अगला मुहावरा है उल्टी गंगा बहना। उसका अर्थ क्या होता है, नियमों तथा परंपराओं के विपरीत कार्य करना। कि यदि कोई अपने नियमों और परंपराओं के विपरीत उल्टा होकर कार्य करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कि उल्टी गंगा बहना। कि कई बार हम बोलते हैं कि ये उल्टी गंगा कहाँ से बही, कि जो उस आदमी का नेचर होता है और वो उसके विपरीत यहाँ पर हमारे पास कार्य करता है तो उसको क्या बोला जाता है कि उल्टी गंगा बहना। तो यहाँ पर मैंने आपको जो मुहावरे हैं वो लगभग 40 से 50 मुहावरे बता दिए हैं। अभी और भी बहुत सारे मुहावरे हमारे पास बच जाते हैं जो हम अगली क्लास में करेंगे। यदि किसी को अभी यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आग बबूला होना। तो आग बबूला होने का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है ए जलना, बी क्रोधित होना, सी धोखा देना, डी मार डालना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रोधित होना। जब आप क्रोधित होते हैं किसी पर तो क्या बोला जाता है कि वह उसके ऊपर आग बबूला हो गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मुहावरे हैं वो आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, ए दुश्मन होना, बी मित्र होना, सी प्रिय होना, डी मित्र नहीं होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिय होना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के आंख का तारा है, कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के प्रिय है, कि वह उनका कैसा है, प्रिय है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ईद का चांद होना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ए सुंदर होना, बी शालीन होना, सी विनम्र होना, डी कम दिखाई होना या कम दिखाई देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कम दिखाई देना या कम दिखाई होना। ईद का चांद होना कि जो बहुत कम दिखाई देते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि आजकल आप तो ईद का चांद हो गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आसमान टूट पड़ना।
आसमान टूट पड़ने का अर्थ क्या हुआ? ए लॉटरी लगना, बी मुसीबत आना, सी क्रोध आना, डी ध्वस्त होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुसीबत आना, या चारों ओर से जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तो हम क्या बोलते हैं कि उनके ऊपर तो आसमान टूट पड़ा है, कि उनके ऊपर चारों ओर से मुसीबतें आ पड़ी है। तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो हमारा क्विज है वो भी कंप्लीट हो जाता है। यदि किसी को कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।